हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, देखो, लास्ट का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने आपको आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन का, उसको बताया था। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही सब मैं बातें आपसे कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट की बात हो या सेट की बात हो या जेट की बात हो। ठीक है, या कोई आप लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंट्रांस वगैरह, पीएचडी का, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जस्ट मैं उसके लिए आपको दे रहा हूँ लेक्चर्स, तो आपको काफ़ी अच्छे से दिखना भी है। तो अब देखो, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो मेरे पास में कोई फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप फ्रेडहोम की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, लिमिट में वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट लिमिट है। तो इस तरह का अगर हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन है जिसमें कि लिमिट कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी पता है कि अगर ये जो एफ है, ठीक है, ये एफ जो है मेरा, अगर ये जीरो होता है, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो जो आपका इंटीग्रल इक्वेशन होगा, ठीक है, देन ये जो मेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, ये क्या होगा? ये आपका होगा होमोजीनियस, इज़ होमोजीनियस। इसको आपको पहले भी पता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये जो एफ एक्स है मेरा, ये क्या होता है? ये आपका नॉन जीरो होता है। अगर ये नॉन जीरो है, कोई कांस्टेंट है या कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो वहाँ पे जो इंटीग्रल इक्वेशन होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा नॉन होमोजीनियस। ठीक है, ये आपको पहले से पता है और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अगर बात करें हम लोग के हमारा जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन मेनली डिपेंड्स ऑन, एक तो लेमडा पे डिपेंड करेगा कि जो लेमडा है वो आपको आइगन वैल्यू है या नॉन आइगन वैल्यू है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरा डिपेंड करेगा ये कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन पे। ठीक है, कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन क्या होता है? तो नाम से क्लियर है कि अनुकूलता कंडीशन। ठीक है, तो जैसे लीनियर अलजेब्रा में होता है ना कि ए एक्स इक्वल टू बी के लिए हम लोग कंसिस्टेंसी का कंडीशन चेक करते हैं कि सॉल्यूशन कंसिस्ट है या नहीं है, लाइक दैट यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे तीन पॉसिबल केस बनता है। ठीक है, क्या क्या केस बन रहा है आप देख लो। एक केस यहाँ पे बनेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तीन केस है, बहुत अच्छे से दिखेगा। एक केस आपके पास में ये हो सकता है, ठीक है, कि जो लेमडा है मेरा वो क्या है? वो मेरा आइगन वैल्यू ही ना हो। मतलब कुछ भी दिया हुआ है लेकिन आइगन वैल्यू नहीं है। आपने आइगन वैल्यू निकाला, आइगन वैल्यू निकालने आपको आता है। ठीक है, अगर लेमडा आपको नॉन आइगन वैल्यू दिया है तो उस केस में जो सोल्यूशन होगा वो डायरेक्टली क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। डायरेक्टली क्या होगा जी? ये हमारा हो जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है? तो सिंपली आपको जो 5x है ना, वो आपको क्या मिल जाएगा? जीरो। ठीक है, तो जीरो मिल जाएगा, यानी जीरो सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, जैसा कि लीनियर अलजेब्रा में होता है। मैं इसको लास्ट में कंक्लूड करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 5x हमको, इस 5x जो है हमको इस केस में क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। अच्छा, अब दूसरा केस में आ जाइए। मान लीजिए आपके पास में लेमडा क्या है? आइगन वैल्यू है। मतलब आपको जो लेमडा दिया हुआ है वो वही है जो आपने फाइंड किया है, आइगन वैल्यू है। ठीक है, लेमडा आइगन वैल्यू है और साथ में वो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन को फिल कर जाता है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर नो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अभी देखो ये कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हम लोग जो है ना साई एक्स फाइंड आउट करेंगे। ये साई एक्स क्या है देख लेंगे। तो 5x इंटू साई एक्स का जो इंटीग्रेशन है अंडर द लिमिट a टू b, वही लिमिट होगा जो आपको गिवन है। ठीक है, अगर ये आपका जीरो आ जाता है तो ये इसको हुआ कि ये होल्ड कर रहा है। कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन होल्ड कब करेगा? जब ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर जीरो नहीं होता है ये इंटीग्रेशन, मान लो ये इंटीग्रेशन मेरा क्या हो गया? यहाँ पे आकर के ये इंटीग्रेशन मेरा नॉन जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन को फेल कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन। ओके, और अगर सेटिस्फाई कर गया, मान लो आपका लेमडा आइगन वैल्यू है और कंडीशन को होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये आपका जीरो आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हम लोग करके देखेंगे, अभी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट बात है समझना। तो देखिए, अगर लेमडा आइगन वैल्यू नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और लेमडा अगर आइगन वैल्यू है तो दो केस बनेगा, एक बी एक सी, कि आइगन वैल्यू के साथ में अगर वो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशन, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन। तो इजी है, याद रखना ये कि नो नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइज। ठीक है, अगर आपको नॉट सेटिस्फाई कर रहा है तो नॉट, इन फॉर नॉट, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्या कर रहा है? सेटिस्फाइज कर रहा है। ठीक है,
सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यस आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, बट क्या मिलेगा, बट आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यूनिक का सिर्फ एक ही केस है, ठीक है। यूनिक का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही केस है, वो आपको दिख गया, चल ठीक है। यूनिक का सिर्फ एक ही केस है, वो है क्या कि लेमडा हमारा आइगन वैल्यू नहीं होना चाहिए, तभी आपको यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है जी, ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि अच्छा ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन क्या होता है। तो ये जो है ना मेरा, ये इंटीग्रल मेरा 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे साई एक्स क्या है, जो भी टर्म्स आ रहा है उसको आप समझिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो साई एक्स है ना, ये क्या है, ये आपका आइगन फंक्शन है साई एक्स, ठीक है, ऑफ एडजॉइंट इक्वेशन, ठीक है। जो भी आपको इंटीग्रल इक्वेशन दिया है उसका एडजॉइंट इक्वेशन निकालते हैं, वहाँ से आपको साई एक्स मिलेगा एज ए आइगन फंक्शन, उसको लेकर के ये इंटीग्रेशन करना है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट नोट आ जाएगा, इसको आप समझिए, ठीक है। ये जो मेरा कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ होमोजीनियस इक्वेशन का, फॉर होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगा जी, ये मेरा एफ एक्स नो डाउट 0 होगा, ठीक है। ये भी आप समझिए कि यहाँ पे हमको एफ एक्स इंटू साई एक्स लेना है। तो एफ एक्स कहाँ होता है, तो आपको पता है कि एफ एक्स मेरा होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये एफ एक्स तब होगा जब आपका ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगा, तभी आपको वहाँ पे एफ एक्स मिलेगा, वरना वो अगर वो सिंपली होमोजीनियस इक्वेशन है तो वहाँ पे वो एफ एक्स होगा नहीं, वो तो 0 होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये हमको कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन में एफ एक्स लेना होता है, ठीक है, एफ एक्स। और इस इंटीग्रल इक्वेशन का, ठीक है, आप जब निकालते हो एडजॉइंट इक्वेशन, तो उसका आप वहाँ से आपको आइगन फंक्शन साई एक्स लेना पड़ता है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हमको करना पड़ता है। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, समझिएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट एफ एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एफ एक्स 0 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रिवियली 0 हो जाएगा, ठीक है। ए टू बी एफ एक्स साई एक्स डी एक्स, ये तो आपका कंसिक्वेंटली 0 हो जाएगा, चूँकि मेरा एफ एक्स 0 है तो ये तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये 0 होगा, इसका मतलब होगा कि जो आपका कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है वो क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जो हमारा कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है वो क्या करेगा, वो आपका होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या है कि आपको होमोजीनियस के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यानी कि आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसको अच्छे से, ठीक है, और कोरिलेट भी कर दूंगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए अगर होमोजीनियस इक्वेशन है ना, तो होमोजीनियस इक्वेशन है तो दो ही बात होगा, क्या कि लेमडा मेरा क्या हो सकता है, लेमडा मेरा जो है नॉट आइगन वैल्यू होगा, नॉट आइगन वैल्यू ये हो सकता है, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि लेमडा मेरा क्या हो, आइगन वैल्यू हो, ये दो ही केस हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अगर लेमडा आइगन वैल्यू है, ठीक है, और होमोजीनियस इक्वेशन है, तब तो एक ही चीज़ है कि आपको कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और हमको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और आइगन वैल्यू है ही नहीं तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो यानी कि होमोजीनियस की बात करें तो ओनली 2 केसेस, 2 केस होगा ओनली, ठीक है, सिर्फ सोल्यूशन का। मतलब आपको एक तो यहाँ पे क्या कि ऑलवेज सोल्यूशन एग्जिस्ट, जैसे कि देखो आपका इसमें होता है अलजेब्रा में बात करें तो लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हालांकि मैं इसको लास्ट में बताता। लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है, हमारा जो ए एक्स इक्वल टू 0 है ना, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन होता है, ठीक है। या तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता ही करता है, ओके, सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, ओके। लाइक मैं लिख देता हूँ, लाइक लीनियर अलजेब्रा। जैसे लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा है कि ए एक्स इक्वल टू 0 जो कि होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, होमोजीनियस का एग्जांपल ले रहे हैं, ओके। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। और उसमें सिर्फ 2 ही केस होगा, या तो यूनिक होगा सोल्यूशन आपका, क्या होगा, या तो हमारा यूनिक होगा या तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नो सोल्यूशन होने का बात ही नहीं है। नो कब होता, नो तब होता जब हमारे पास में लेमडा आइगन वैल्यू होता और ये कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन होमोजीनियस में तो ये करना ही करना है क्योंकि एफ एक्स आपका 0 है, ठीक है। तो नॉट आइगन वैल्यू से आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और आपका ये है और साथ में आपका ये कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन को सोल्व करेगा, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम लोग मोटे तौर पे बोले ना, तो होमोजीनियस इक्वेशन में आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपका जो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि अगर लेमडा आइगन वैल्यू नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन, और जो लेमडा दिया हुआ है अगर वो आइगन वैल्यू है तो वो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो होमोजीनियस देखेंगे और सिर्फ हम लोग 2 काम करेंगे, सिर्फ हम लोग वहाँ पे आइगन वैल्यू को देखेंगे। आइगन वैल्यू अगर है
जो दिया हुआ है वो आइगन वैल्यू है, यानी यानी वो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर आइगन वैल्यू वो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन अगर आपको मिल जाता है तो आपका आधा सर दर्द दूर हो जाएगा। ठीक है, और काम करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बात आ रही थी कि अगर एडजॉइंट इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसको भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, यहाँ पे देखो आ रहा है मीनिंग ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ एडजॉइंट इक्वेशन। ठीक है, देखो ए नॉन जीरो साई एक्स सेटिस्फाइंग द एडजॉइंट होमोजेनियस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन ऑफ द एडजॉइंट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट इक्वेशन निकालते कैसे हैं, तो आपके पास में देखो ये क्या है, मेरे पास मान लो ये मेरे पास में जो है इंटीग्रल इक्वेशन है, देख पा रहे हो। ठीक है, ये मेरे पास में एक जनरल इंटीग्रल इक्वेशन है जी। इट्स एडजॉइंट इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग x एंड t, तो आपको x और t को आपस में स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी जो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मेनली यहाँ पे जो के एक्स टी है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा के टी एक्स, देख पा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये फंक्शन चेंज करके मान लो आ गया साई एक्स, यहाँ पे भी अगर फाई एक्स के लिए फाई टी था तो साई एक्स के लिए क्या आ जाएगा, साई टी आ जाएगा। ठीक है, तो मेन आपका यहाँ पे ये स्विच करेगा के एक्स टी में, जब एक्स और टी को आपस में स्विच करेंगे तो ये स्विच करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिए कि जब भी आप एडजॉइंट इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, तो आप चूँकि काम कर रहे हैं आगे आइगन वैल्यू के लिए, तो आपको लेना होगा वहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे जीरो लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि अब आपको यहाँ पे साई एक्स निकालना है, तो जब भी आप ये काम करने जाएंगे एडजॉइंट इक्वेशन का, तो आपको वहाँ पे एफ एक्स को जीरो करना ही पड़ेगा, और लेमडा निकालने के लिए ये ज़रूरी है, ये आपको पता है। ठीक है, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बात आएगा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आएगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है ना कि आपको जो एग्ज़ाम में मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ना ज़्यादातर जो है वो आपको सिमेट्रिकल कर्नेल का केस देता है। ठीक है, ये आपको मोस्ट क्वेश्चंस इसी से आते हैं। आपको जो कर्नेल दिया रहता है वो साइमेट्रिक कर्नेल रहता है। साइमेट्रिक कर्नेल का मतलब क्या है कि के एक्स टी इज इक्वल टू के टी एक्स रहेगा। ठीक है, साइमेट्रिक कर्नेल इसी को बोलते हैं के एक्स टी इक्वल टू के टी एक्स, यानी एक्स और टी को आपस में स्विच करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो अफेक्ट। ठीक है, ये आपका कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा, नॉट अफेक्ट। ओके, तो एक्स और टी को अगर आप स्विच करते हो आपस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक कर्नेल। और साइमेट्रिक कर्नेल अगर आपको मिल गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप साइमेट्रिक कर्नेल देखेंगे तो वहाँ पे के एक्स टी और के टी एक्स बराबर है, इसका मतलब है कि जो इक्वेशन ऊपर था वही इक्वेशन नीचे भी है, जस्ट वो होमोजीनियस हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप देखेंगे कि साइमेट्रिक कर्नेल दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली क्या बोल देंगे, डायरेक्टली जो आपका साई एक्स होगा ना वो वही होगा जो कि आपका फाई एक्स था। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। साई एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली वही हो जाएगा जो हमारा फाई एक्स था, यानी फाई एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, ओके, तो जो फाई एक्स है वही आप साई एक्स के तौर पे ले लेंगे, तो भाई आपको काम करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, और फाई एक्स क्या है, अगर हम देखें तो फाई एक्स हमारा क्या है, आइगन वैल्यू होता है, आइगन फंक्शन होता है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आइगन फंक्शन, तो आप जो फाई एक्स निकाले हैं, ठीक है, जिस आइगन वैल्यू के लिए जो भी आपको आइगन फंक्शन मिला है वही आप साई एक्स ले लेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ में ये चेक हो जाएगा कि वो ये इस कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो आपको ये समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन में सिंपली आपको साई एक्स वही लेना होगा जो आपको फाई एक्स मिलता है एज ए आइगन फंक्शन। ठीक है, करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ केस है, जैसे पहला केस था हमारा यूनिक सोल्यूशन का, तो यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा, जब हमारा, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लेमडा मेरा क्या होना चाहिए, आइगन वैल्यू नहीं होना चाहिए, तब हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और वो क्या होगा, वो आपका ट्रिवियल जीरो सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। हेंस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी एफ एक्स। ठीक है, इस केस में जो आपका नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, या आपका अगर होमोजीनियस भी होगा तो क्या होगा जी, एवरी एफ एक्स लिख दिया है तो एफ एक्स अगर जीरो होगा तो वो होमोजीनियस हो ही जाएगा, तो उस केस में आपको सिर्फ यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा, चाहे लेमडा हमको कुछ भी दिया हो, आइगन वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, केस 2 ये है हमारा नो सोल्यूशन का, तो यहाँ देखो, यहाँ ये है कि लेमडा आपका आइगन वैल्यू होगा और जो कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है वो आपका फेल कर जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्या है वो आपका फेल कर जा रहा है। ठीक है, जहाँ फेल करने की बात आएगी तो क्या आएगा, तो यानी ये आ जाएगा कि ए टू बी आप किए, ठीक है, और यहाँ पे आप लिए साई एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये आप लिए, आपका ये क्या आ गया, नॉट जीरो आया। अगर ये नॉट जीरो आता है, ठीक है,
सेटिस्फाई नहीं करता है तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है जी, ओके। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 5x ये दिया हुआ है, ठीक है, और fx इक्वल टू cos x है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे पहले मेरे को अच्छा, इसका आप देखिएगा यहाँ पे लेमडा आपको डायरेक्टली दे दिया है, क्या है, 2/पाई है, ये आपका लेमडा के प्लेस पे है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आइगन वैल्यू दिख जा रहा है, ठीक है, क्या है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू आपका है यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 2/पाई, ठीक है जी, ओके। और हम लोग करके देखें 2/पाई के लिए आप इसका जो है ना, जब निकालिएगा आप करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, करस्पॉन्डिंग आप जब आइगन फंक्शन निकालिएगा, आइगन फंक्शन, ठीक है, तो वो क्या आता है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा cos x आ जाएगा, ठीक है। ये आप करके देख सकते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर लेमडा इक्वल टू 2/पाई है तो हम लोग आइगन फंक्शन को कैसे निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू निकालने का तरीका आपको बताया गया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ऐसे यहाँ से देखने से पता चल जा रहा है कि ये हमारा आइगन वैल्यू है और हमारा जो आइगन फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा cos x आएगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो 5x का वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, cos x लेंगे, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आप देखिए cos x आपने ले लिया, तो अब यहाँ पे हमको ये है कि fx जो है मेरा यहाँ पे, वो भी cos x दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन को, वो क्या आ जाता है, कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन, ठीक है, वो क्या आएगा। तो यहाँ पे हमको ये निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, जो आपको लिमिट दिया था वही लिमिट लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है fx इंटू 5x, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी आप देखो कि आपका जो कर्नेल है वो क्या है जी, तो यहाँ पे जो हमारा कर्नेल है xt वो क्या है, वो है हमारा cos x प्लस t है, ये है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा कि अगर आप ktx निकालेंगे तो ये भी बराबर ही आ जाएगा, ठीक है, सेम चीज़ है, अगर x और t को स्विच करेंगे तो वही आएगा। तो यानी क्या है, ये आपका साइमेट्रिक कर्नेल है, ठीक है, क्या है जी, ये हमारा है यहाँ पे साइमेट्रिक कर्नेल, ठीक है। और अगर ये साइमेट्रिक कर्नेल है तो सिंपली क्या होगा, जो 5x होगा ना वही मेरा क्या हो जाएगा, साई x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमको यहाँ पे लेना होता है 5x इंटू साई x, ठीक है, ओके, dx। तो अब देखिए यहाँ पे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 से पाई। अब देखो ये भी cos है, ये भी cos है, तो आपका यहाँ पे सिंपली आ जाएगा cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 0 से पाई, ठीक है, 1 प्लस cos 2x लिख सकता हूँ। ये सब आप करते आए हो, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, 11th 12 में कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आएगा 1/2, 1 का करेंगे तो हमको सिंपली मिल जाएगा dx, x से पाई मिल जाएगा, cos 2x का आपका हो जाएगा sin 2x/2, 0 से पाई में ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो सिंपली आपको पाई/2 मिल रहा है, ओके, पाई/2 यानी नॉन जीरो मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स ये है कि ये कंडीशन को फेल कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। बात समझ में आ रही है। तो अगर कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन आपका नॉन जीरो आता है तो आपको यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जबकि लेमडा मेरा क्या था, 2/पाई था, ठीक है, दिया हुआ है 2/पाई ही इसका आता है, और लेमडा भी 2/पाई है। तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यू, देखने से पता चल जाता है cos x प्लस t है तो यहाँ पे 2/पाई आपको मिलेगा, ठीक है, और 2/पाई के लिए आइगन फंक्शन हमको cos x ही मिलेगा, क्लियर है, ओके। चलो इसी तरीके से केस 3 है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि लेमडा हमारा आइगन वैल्यू होना चाहिए और साथ ही साथ जो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है वो होल्ड करना चाहिए, यानी जो इंटीग्रेशन होगा मेरा, ठीक है, a to b fx इंटू साई एक्स का, ये क्या होना चाहिए, ये आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका भी एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो जो मेरा लेमडा है वो क्या है, 2/पाई है, ये मेरा लेमडा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको करस्पॉन्डिंग जो आपको आइगन फंक्शन आएगा, करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, ठीक है, वो क्या आएगा जी, तो वो आपका आ जाएगा 5x इज इक्वल टू cos x आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो कि जो हमारा कर्नेल है kxt, ठीक है, वो क्या है, वो आपका cos x प्लस t है, तो ये आपस में जो है साइमेट्रिक है, आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ओके, साइमेट्रिक है। तो सिंस क्या, सिंस जो आपका कर्नेल है kxt वो क्या है, वो आपका साइमेट्रिक है, इज़ साइमेट्रिक, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो साई एक्स है, ठीक है, यानी आइगन फंक्शन ऑफ द एडजॉइंट इक्वेशन वो सेम रहेगा, cos x ही मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेमडा आपका 2/पाई है और जो fx है ना वो हमारा क्या है, sin x है, आपको दिख रहा है fx क्या है, sin x है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग निकालते हैं अगर यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन को, तो वो क्या आ जाएगा जी, तो वो आ जाएगा 0 से पाई, लिमिट आपको वही लेना है 0 से पाई, ठीक है, fx इंटू साई एक्स और dx ये लेना है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 0 से पाई, एफ एक्स क्या है हमारा, तो एफ एक्स है साइन एक्स, ठीक है, और साई एक्स आपका आ गया है कॉस एक्स डी एक्स, साइन ए कॉस ए का लगा देंगे फॉर्मूला, तो 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई साइन 2x dx हो जाएगा, ठीक है। और भाई इसका होगा cos 2x/2, तो cos 2 पाई माइनस cos 0, तो आपका ये 0 आने वाला है, ठीक है। ओके, cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे हमारा जो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है वो 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चूँकि लेमडा आइगन वैल्यू था और कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन भी होल्ड कर रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से पता करेंगे, और बहुत ही आसान है पता करना, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, तो भाई आपको अच्छे से समझ करके रखना है, बहुत बड़ा कोई आपको यहाँ पे टेंशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे एक आता है, आप देखोगे यहाँ पे फ्रेडहोम अल्टरनेटिव इक्वेशन, वो क्या होता है, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि अगर हमको मान लो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है, तो इसको हम लोग सिम्बोलिकली इस तरीके से भी दर्शाते हैं, ठीक है। देखो चूँकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो लगभग सेम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसलिए इसको ले लिया जाता है आइडेंटिटी, ठीक है, लेमडा ले लिए, के ले लिए, तो आइडेंटिटी माइनस लेमडा के और फाई को कॉमन रख दिए, ठीक है, सिम्बोलिकली दर्शा रहे हैं चूँकि दोनों जगह एक ही फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू एफ। तो ये आपका जो है ना कहलाता है क्या, फ्रेडहोम अल्टरनेटिव इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर f 0 होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस फ्रेडहोम अल्टरनेटिव इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर f 0 नहीं होगा तो ये सिंपली फ्रेडहोम अल्टरनेटिव इक्वेशन होगा, नॉन होमोजीनियस होगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रेडहोम होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं कनेक्शन विथ लीनियर अलजेब्रा लूँ, ठीक है, तो आप समझिएगा मैं यहीं पे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए हम लोग अगर बात करें लीनियर अलजेब्रा का, तो लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ax = b के बारे में, ठीक है, ओके, ax = b। अब यहाँ पे b अगर आपका नॉन जीरो है, ठीक है, दो केस होता है जी, यहाँ पे समझ लीजिए, b अगर नॉन जीरो है तो ये क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस कहलाता है, ठीक है, ओके। और अगर मान लो आपका b 0 है, b अगर क्या है, 0 है, ठीक है, तो ये सिंपली जो ax = 0 आता है ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है होमोजीनियस, ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है। अब देखिए होता क्या है ना कि अगर हम लोग देखें तो ax = 0, ठीक है, ax = 0 ले लेंगे, तो यहाँ से अगर f भी 0 हो जाए तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा i माइनस लेमडा के, ठीक है, फाई = 0, ठीक है, ये तो दोनों एक ही कंडीशन है, ओके। एफ को मैंने 0 किया है यहाँ पे भी, ओके। तो अब यहाँ पे देखो इसके बारे में आप जानते हो कि ये होमोजीनियस है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका होमोजीनियस है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो तब करेगा, कह सकते हो कि जब आपका जो डिटर्मिनेंट है ए का वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो, आपने ये चेक कर लिया, या आप कह रहे हो कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात आता है, वो क्या आता है कि x = आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 0 मिलेगा, जो कि ट्रिवियल और यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। ट्रिवियल बोलो या बोलो आप यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है। और अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है, नॉन जीरो नहीं रहता है, तो उस केस में फिर हमको क्या मिलता है, हमको x जो है वो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये आप जानते हो। कि फोकस अगर करें होमोजीनियस पे, क्या होता है जी, सॉल्यूशन ऑलवेज आपका एग्जिस्ट करता है। ये सब कुछ ऐसा बात है जो आपको अगर याद रहेगा ना तो आप को रिलेट कर पाएंगे, इसको भी आप याद रख पाएंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस में सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो ट्रिवियली आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो है तो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है, लाइक दैट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इसको भी, तो ये भी होमोजीनियस का टाइप का है, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स ए पर आ गया, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, डिटर्मिनेंट बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है उस पर ये काम करता है। तो अगर डिटर्मिनेंट से आप काम करोगे, ठीक है, और आप ये देख लोगे कि ये आपका नॉन जीरो है तो आपको ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा, ये आपका जीरो होगा तो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। सिर्फ दो ही केस होगा, सोल्यूशन तो ऑलवेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा होमोजीनियस वाला केस है, लाइक अलजेब्रा। तो आपको ये देखिए याद भले ना रहे, आपको अलजेब्रा हमेशा याद रहता है, लीनियर अलजेब्रा, तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर आप कोरिलेट कीजिएगा तो हमारे पास में एक जो है एनालॉजी है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है जी, देखो मैट्रिक्स अलजेब्रा हो गया और इधर हमारा हो गया इंटीग्रल इक्वेशन। तो मैट्रिक्स में जो हमारा
जैसे ए एक्स इक्वल टू जो आप जीरो लेते हो, ध्यान दोगे, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू जीरो ये लेते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, आई माइनस लेमडा के, ओके, आई माइनस लेमडा के और इंटू फाइव इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, ठीक है, ये ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ना। तो आप देखिएगा कि ए के मैट्रिक्स ए के प्लेस पे यहाँ पे ये ऑपरेटर आ गया। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैट्रिक्स में जैसे डिटर्मिनेंट ए पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका, तो उसी तरीके से अब जो है इंटीग्रल इक्वेशन में वो आपका आइगन वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा समझिए, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए एक्स इक्वल टू जीरो का, तो ए एक्स इक्वल टू जीरो में आप क्या देखते थे, सिर्फ आप ये देखते थे कि अगर डिटर्मिनेंट ए अगर आपका जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता था कि आपको मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता था, ठीक है। और अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता था, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता था आपको, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको ये ऊपर ही बता चुका हूँ कि होमोजीनियस के केस में क्या होगा, ऑलवेज जो है आपको सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर आप होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, ओके। तो जैसे डिटर्मिनेंट आप सिर्फ चेक करते हो और आप बता देते हो, तो अच्छा देखो एग्जाम में ना ज़्यादा होमोजीनियस ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब एमसीक्यू फिनिश किया जाता है तो आपको ज़्यादा मेहनत कराना नहीं होता है, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस के केस में थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉम्पिटिबिलिटी को वगैरह चेक करना पड़ेगा, इसलिए होमोजीनियस आपके लिए एग्जाम में केस ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। तो होमोजीनियस का जो केस है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस, ओके, इसलिए मैं होमोजीनियस पे फोकस कर रहा हूँ। तो जैसे लीनियर अलजेब्रा में होता था कि ए एक्स इक्वल टू जीरो देखे और सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाले और आपका फैसला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इधर बात करेंगे, ठीक है, इस पर जब आप आएंगे इंटीग्रल इक्वेशन में, इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, जब आप इंटीग्रल इक्वेशन में आएंगे तो इंटीग्रल इक्वेशन में अगर आप होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ना, अगर आप होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन देख रहे हैं तो आपको जस्ट क्या करना है, लेमडा को देखना है, आइगन वैल्यू को, ठीक है, लेमडा अगर आपका आइगन वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ आपको आइगन वैल्यू देखना है, इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये बात कर चुके हैं कि होमोजीनियस में जो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है वो होल्ड करता है। तो जस्ट आप आइगन वैल्यू देखेंगे और आप बोल देंगे कि आइगन वैल्यू है, यानी क्या हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर आप देखेंगे कि लेमडा हमारा आइगन वैल्यू नहीं है, ठीक है, नॉट आइगन वैल्यू, तो आप बोल देना क्या कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि जैसे हमारा यहाँ पे नॉन जीरो था, तो अगर नॉट आइगन वैल्यू होगा तो वो आपका चला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था, तो अगर यहाँ पे आपके पास में लेमडा आइगन वैल्यू होगा, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे लीनियर अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट आपका यूज़ होता है ना, जीरो नॉन जीरो, वैसे ही अब आपका लेमडा बस चेक करना है, आपको कुछ नहीं करना। तो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन दिया रहेगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लेमडा जा करके देखना है कि जो आइगन वैल्यू दिया हुआ है वो है या नहीं है। अगर है वो आइगन वैल्यू तो आपको वहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर नहीं है आइगन वैल्यू तो आपको वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है वैसा ही काम करेगा जैसे आपका आइगन वैल्यू काम करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जैसे हमारा मैट्रिक्स के ये लीनियर अलजेब्रा में हमारा नल स्पेस होता है, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू जीरो के लिए हम लोग नल स्पेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एक्स जो भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे वो जस्ट आपका यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो लेते हो तभी वो नल स्पेस होता है। तो यहाँ पे नो डाउट हम लोग जब इसको केस लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरीके से लीनियर अलजेब्रा में आप कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है, अगर मान लो कि हम लोग बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस, तो वहाँ पर भी आप ऑगमेंटेड फॉर्म में निकाल करके रैंक चेक करते हो कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ए बी के बराबर है कि नहीं है, ठीक है, वो पूरा आपको पढ़ा हुआ है। तो जैसे आप कंसिस्टेंसी वहाँ पे चेक करते हो, जस्ट आपको यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन को चेकआउट करना है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपका ये पूरा फाइनल हो रहा है। तो अब आपको बस इंटीग्रल इक्वेशन के हवाले से ये देखना है कि अगर होमोजीनियस है तो कोई मेहनत नहीं, सिर्फ आपको जस्ट लेमडा देखना है, आइगन वैल्यू अगर वो है तो यूनिक तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, आइगन वैल्यू वो नहीं है तो आपको यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है। आइगन वैल्यू नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन और आइगन वैल्यू है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। और अगर नॉन होमोजीनियस का केस आता है, ठीक है, इफ़ नॉन होमोजीनियस का केस आता है, अगर आपको होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, अगर ये केस आता है तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको जैसा कि आपको बताया गया था, ठीक है, कि आपको देखना है वही कि अगर लेमडा आइगन वैल्यू नहीं है, लेमडा इज़ नॉट आइगन वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से तो आपको क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और अगर आपका लेमडा आइगन वैल्यू हुआ, लेमडा क्या हुआ, अगर मेरा आइगन वैल्यू हुआ, ठीक है, तो हम जस्ट इसमें एक चीज़ और चेक करने जाएंगे, क्या कि अगर आपका जो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई करता है,
सेटिस्फाई करता है या होल्ड करता है, तो आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, और अगर कंफर्टेबिलिटी कंडीशन हमारा क्या करता है, नॉट सेटिस्फाई करता है, नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, होल्ड से नहीं करता है, तो उस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। नॉट से नो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूरा लॉजिक के साथ आप याद रखोगे। आई होप भूलने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, लीनियर अलजेब्रा से आपको रिलेट कर दिया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझको पूरा यकीन है आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस भी करेंगे अगले आगे के लेक्चर में। सबको देखिए बिल्कुल आपसे बनेगा, एग्जाम में आपके लिए ईजी टॉपिक रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।